बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह है कि एक स्टिक है जो 16 मीटर लॉन्ग है, सही है, और जो इसका शेडो है वो 12 सेंटीमीटर है। आप फाइंड करें इसका एवल्यूएशन, सही है। एवल्यूएशन से मुराद ये है किसी चीज़ को ऊपर देखना, नीचे से ऊपर देखना एवल्यूएशन कहलाते हैं, सही है। ये वाला, अब ये नीचे से ऊपर देखते हैं ना, ये इस तरफ देखते हैं, तो ये वाला एंगल हम मालूम करेंगे, सही है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये एंगल मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे? इसके सामने वाला परपेंडिकुलर 90 के सामने वाला हिपोटेन्यूस जो रह जाते हैं वो क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। तो ऐसा फार्मूला होता है, जैसे मैं ये दो आ जाए, सही है, कोस थीटा, साइन थीटा, टेंजेंट थीटा, तो इन तीनों में से टेंजेंट थीटा लगेगा, सही है। टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सही है। साइन थीटा बराबर होता है पी अपॉन एच, कोस बराबर होता है बी अपॉन एच, और टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सही है। तो अब इन तीनों में से जो फार्मूला लगेगा वो लगाएं, ये वाला लगेगा। हिपोटेन्यूस तो हमें मालूम नहीं है, तो हम ना ये लगा सकते, ये लगाएंगे, सही है। टेंजेंट थीटा, ये टेंजेंट थीटा आ गया, ये 16/12, 4 4 तो 16, 4 3 जो 12, टेंजेंट थीटा या प्लस में उधर जाके माइनस में हो गया, तो ये थीटा, ये टेंजेंट -1 4/3। अच्छा, 100 से पहले आप लोग ये भी लिख सकते हो, सही है। द हाइट, नंबर 1, द हाइट ऑफ द स्टिक 16 मीटर, द लेंथ ऑफ द शेडो 12 सेंटीमीटर। ये लिखना लाजमी होता है, ऐसे नंबर अच्छे मिलते हैं। और तीसरा मालूम क्या करना है, एवल्यूएशन एंगल, ये एंगल मालूम करना है। ये दो चीज़ें, तीसरा चीज़ें मालूम करना है। अच्छा, हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को डिवाइड करते हैं। 4/3, 1.33 कितना आया? टेंजेंट थीटा टेंजेंट इनवर्स हो गया, ये क्या है? 1.33। अब देखो ये कैसे निकालते सिखाता हूँ अभी। कैलकुलेटर में टेंजेंट को माइनस में कैसे लाएंगे, शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट का बटन दबाएं, फिर थीटा दबाएं। देखो इनवर्स आ गया, -1 आ गया, मैंने भी -1 लिखा है, सही है। और इसका की वैल्यू क्या है? 1.33, 53.06 आंसर आया। पॉइंट के बाद आंसर आगे पीछे होते हैं, सही है। पॉइंट के बाद आप नहीं देखें, पॉइंट से पहले आप देखें। 53.06 ये आंसर आया। और यहाँ पर आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 53 के ऊपर एंगल का दबाएं, एंगल का ये बनाएं, और ये मिनट्स का लिखे, लेकिन ये लिखना लाजमी नहीं है। बस 53.06 ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 के फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ मैन फ्रॉम द फुट ऑफ टावर 169 मीटर हाइट, जो हाइट है 169 मीटर है। इट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ मैन। एक एंगल ऑफ एवल्यूएशन होता है और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि एंगल ऑफ एवल्यूएशन जो बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं, मतलब नीचे से ऊपर, और एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बनता है, सही है, ऊपर से नीचे देखना। जो एंगल बनते हैं उनको डिप्रेशन कहते हैं। तो ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। ऑफ द मैन फ्रॉम इट्स टॉप इज़ 48 डिग्री 30 मिनट्स। जो एंगल है वो 48 डिग्री 30 मिनट्स है, सही है। तो लेट सपोज ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस एंगल के सामने वाला। अच्छा, मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब इस तरह का कोई जेड बनता है, ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाते हैं। अब ये देखो, ये जेड बन रहा है,
ये मेट्रिक क्लास में इसका वो भी है, प्रैक्टिकल है चैप्टर नंबर 12 में। तो यहाँ से इस तरफ जो जेड बनता है, ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाता है, तो ये एंगल भी 48 डिग्री 30 मिनट्स है। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और जो रह जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बेस। सही है। तो ये है 169 मीटर। क्या है? 169 मीटर है। द हाइट ऑफ द टावर AB, जो हाइट है ना वो क्या है, AB, और AB किसके बराबर है, 169। सही है। मालूम क्या करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। लेट सपोज ये x लेते हैं। सही है, ये x लेते हैं, x मालूम करना है। अब देखो मेजरमेंट एंगल YAC, देखो इसको कहते हैं मेजरमेंट और ये कहते हैं एंगल YAC। जो बीच में आते हैं ना वही एंगल वहाँ बन रहा होता है। अब देखो एंगल यहाँ बन रहा है, YAC इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ACB, ये बराबर है क्या, मेजरमेंट एंगल YAC मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये साइड और ये साइड, ये बराबर है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये किसके बराबर है, 48 डिग्री 30 मिनट्स। सही है, 48 डिग्री 30 मिनट्स। अब द डिस्टेंस बिटवीन मेन एंड टावर, डिस्टेंस क्या है, BC, CB है BC। सही है, तो ये क्या है, BC। अब BC किसके बराबर है, X। अब ऐसा फार्मूला लिखे कि जिसमें X निकल जाए, मतलब बेस हो। सही है। अब हम साइन थीटा नहीं लिख सकते, क्योंकि साइन थीटा बराबर होते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा भी नहीं लिख सकते, वो बराबर होते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस हमें मालूम नहीं है और इसको मालूम करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम टेंजेंट थीटा लेते हैं। कौन सा, टेंजेंट थीटा की जगह मेजरमेंट एंगल ACB लेंगे। टेंजेंट किसके बराबर होते हैं, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये टेंजेंट मेजरमेंट एंगल ACB किसके बराबर है, 48 डिग्री 30 मिनट्स इज इक्वल टू P किसके बराबर है, परपेंडिकुलर 169, B किसके बराबर है, X यहाँ पे डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, X टेंजेंट 48 डिग्री। अच्छा इसको डायरेक्ट मालूम करते हैं, 48 डिग्री 30 मिनट्स। कैलकुलेटर एरा यहाँ पे देखें, ये टेंजेंट अब 48 डिग्री कैसे लाएंगे, ये जो 3 कोमा वाला नज़र आ रहा है ये बटन शिफ्ट करें, ये 48 आया। अब डिग्री कितना है, 30, तो ये 30 और ये डिग्री, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.13। अब x मल्टीप्लाई होगा किससे, 1.13। सही है, इज इक्वल टू 169। यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, x इज इक्वल टू 169 अपॉन 1.13, 169 डिवाइडेड बाय 1.13। तो ये आंसर आया, x इज इक्वल टू 149.55। पॉइंट के बाद वीडियो आगे पीछे हो सकती है। सही है, तो ये हमारा डिस्टेंस मालूम हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, एक स्ट्रिंग ऑफ अ फ्लाइंग काइट इज टू 200 मीटर के एक फ्लाइंग होता है, एक काइट है, पतंग है जो 200 मीटर लॉन्ग है। इट्स एंगल ऑफ एवलिएशन, मैं फिर बता रहा हूँ, एंगल ऑफ एवलिएशन वो होता है नीचे से ऊपर की तरफ देखना, वो एंगल जो बनते हैं उसको एवलिएशन कहते हैं। सही है,
वो है 58 डिग्री 30 मिनट्स। कितना है? 58 डिग्री 30 मिनट्स। फाइंड हाइट ऑफ द काइट। इसका जो हाइट है, काइट का पतंग का जो हाइट है वो मालूम करें। वो मैंने यहाँ पे y लिखा, आप x भी लिख सकते हैं, सही है, मैंने y लिखा, सही है। तो हाइट मालूम करना है। द स्ट्रिंग इज फुली स्ट्रेच्ड। तो सबसे पहले ये बनाना बहुत ही लाजमी होता है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग AC, सही है, जो इसकी लंबाई है वो किसके बराबर है? AC। और AC किसके बराबर है? 200, सही है। तो मैंने यहाँ पे 200 लिखा, 200। फिर इसके बाद है मेजरमेंट एंगल ACB। इस M को कहते हैं मेजरमेंट, इसको कहते हैं एंगल, इसको कहते हैं ये रहा, और जो बीच में आते हैं ना एंगल वहाँ बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने C लिखा क्योंकि यहाँ C बन रहे हैं। और B मतलब ACB एंगल बराबर है 58 डिग्री 30 मिनट, सही है। द हाइट ऑफ द काइट, जो पतंग की हाइट है वो मालूम करें। वो किसके बराबर है? AB। देखो हाइट AB, तो AB किसके बराबर है? Y। तो अब ऐसा फार्मूला लिखे कि जिसमें से हम देखो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला ये 90 लिखो या 90 लिखो, लेकिन ये 90 बन रहा है। जब इस तरह का ट्राइंगल आते हैं तो सामने वाला हाइपोटेनियस और जो रह जाता है उसको क्या कहते हैं? बेस। तो बेस तो हमें मालूम नहीं है, इसको हमें चेंज नहीं ना, हम इसको मालूम करेंगे। बस हमें क्या क्या है? परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है। ऐसा फार्मूला लिखे कि जिसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आ जाए। तो साइन थीटा है, डायरेक्ट साइन थीटा की जगह हम पूरा ये एंगल लिखेंगे, मेजरमेंट एंगल ACB, सही है। ACB मैं बाद में आपको बता दूंगा। साइन थीटा साइन किसके बराबर है? P/H। P किसके बराबर है? Y। और H किसके बराबर है? 200, सही है। 200 यहाँ पे डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 200 साइन मेजरमेंट एंगल ACB किसके बराबर है? 58 डिग्री 30 मिनट्स इज इक्वल टू Y। अब साइन कहाँ गया कैलकुलेटर? साइन 58 डिग्री 30 मिनट्स कैसे मालूम करेंगे? अभी देखें, ये साइन, ये 58 डिग्री, ये जो 3 कॉमन नज़र आए यहाँ से डिग्री आ गए ऊपर, ये 58 और आगे मिनट्स कितने हैं? 30 लिखे, डायरेक्ट आंसर नहीं दबाएं, दोबारा इसके ऊपर ये जो निशान है वो लाना लाजमी होता है, दोबारा फिर ये बटन दबाएं। तो अब इसको इज इक्वल टू 0.85, इसका आंसर क्या आया? 0.85। 200 मल्टीप्लाई होगा 0.85 इज इक्वल टू Y। तो अब इसका 200 मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आया 170.5। आंसर क्या आया? 170.5 इज इक्वल टू Y, और Y इज इक्वल टू 170.5 मीटर। देखो दोबारा ये इसका ये बताता हूँ। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो इसका लेंथ है वो 200 मीटर है। और मेजरमेंट एंगल ACB, इसको कहते हैं मेजरमेंट, इसको कहते हैं एंगल ACB। जो ये मेजरमेंट है, एंगल है, ये बराबर है ACB। किसके बराबर है? 58 डिग्री 30 मिनट्स। और तीसरा पॉइंट क्या है? द हाइट ऑफ द काइट, काइट का हाइट मालूम करें। ये यहाँ पे पतंग है, इसकी हाइट मालूम करें। तो हाइट किसके बराबर है? AB किसके बराबर है? Y। तो ऐसा फार्मूला लिखे कि जिसमें P और हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और बेस हमें मालूम नहीं है, तो साइन थीटा लगाएंगे। साइन मेजरमेंट एंगल ACB P/H। P किसके बराबर है? Y। और 200 ये इसके बराबर है, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई होएगा। और साइन 58 डिग्री 30 मिनट्स 0.85 के बराबर है। ये ऐसे सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो 170.5 मीटर ये आंसर आ गया। तो ये हमारे 4 सवाल कंप्लीट हो गए।